कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सिर फुटौल होने वाला है। नेताओं का जनसंपर्क शुरू है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने अपने पहलवान को उतार दिया है। पार्टी ने मनोज कुशवाहा को टिकट दिया है। सामने से अब कोई भी आ जाए, लेकिन यह तय है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से ही होगी। और ये लड़ाई जेडीयू के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल यही स्थिति में बीजेपी ने महागठबंधन को पटखनी दिया है। और 2022 के उपचुनाव की स्थिति बिल्कुल 2015 वाली ही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस बार भी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है और इस लड़ाई का सारा दारोमदार कुढ़नी के जातीय गणित पर निर्भर करता है। और इस जातीय गणित पर ही कुढ़नी के जीत हार का सारा हिसाब किताब भी टिका हुआ है। यदि जातीय गणित के आईने में कुढ़नी को देखें तो इस विधानसभा में भूमिहार, कोयरी, मल्लाह और यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। मुसलमान और वैश्य वोटर भी प्रभावशाली भूमिका में है। ऐसे में सभी पार्टियां इस सीट को लेकर काफी सजगता से चुनाव लड़ना चाहती हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में आने वाले कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से गांव वाला इलाका है। यहां लगभग 3,12,000 वोटर हैं। जहां तक इस इलाके के जातीय समीकरण की बात है तो यहां वैश्य वोटरों की संख्या लगभग 37,000 है, तो वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 34,000 के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी तरह यादव 35,000, भूमिहार 30,000, मल्लाह 30,000, कुशवाहा 20,000, कुर्मी 10,000, राजपूत की संख्या 10,000 से अधिक, तो वहीं ब्राह्मणों की कुल संख्या 9,000 के आसपास, अनुसूचित जाति 54,000, अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं वो 42,000 से अधिक की जनसंख्या वाली बताई जाती हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मुस्लिम वोटरों की संख्या को देखते हुए ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर कुढ़नी में महागठबंधन को टेंशन देने के लिए कमर कस लिया है। पार्टी ने कैंडिडेट देने का ऐलान गोपालगंज में रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद ही कर दिया था। इसी के साथ ही वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी अपना कास्ट कार्ड खेलने को आतुर हैं। दरअसल अपनी अपनी जाति और संप्रदाय को देखते हुए मुकेश सहनी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने यहां से किस्मत आजमाने के लिए उम्मीदवार खड़ा करने का मन बनाया है। हालांकि मुकेश सहनी क्या करेंगे अभी तक बहुत अधिक क्लियर नहीं हुआ है और उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में वे अपना पत्ता खोल देंगे कि वे सच में बीजेपी को पटखनी देना चाहते हैं या उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। दरअसल एनडीए और महागठबंधन में घूम चुके मुकेश सहनी इन दिनों अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे हैं। जाहिर है उपचुनाव में मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार खड़ा कर महागठबंधन और एनडीए दोनों से बार्गेनिंग के पोजीशन में आ जाएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के विस्तार के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण है कि एआईएमआईएम कुढ़नी में विधानसभा चुनाव लड़कर अपने मुसलमान वोट बैंक के बेस को मजबूत करना चाहती है। दरअसल एआईएमआईएम सीमांचल से निकलकर हाल ही में गोपालगंज में महागठबंधन को जोरदार झटका दे चुकी है और अभी गोपालगंज का मामला गर्म ही है और इसकी पुनरावृत्ति कुढ़नी में दोहराना चाहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 2020 के चुनाव में इस सीट से आरजेडी की टिकट पर अनिल सहनी जीते थे, लेकिन घोटाले में फंसने की वजह से उनकी विधायकी चली गई थी, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई और यहां से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। कुढ़नी का ये उपचुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सामाजिक समीकरणों को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जीत हार का पोस्टमार्टम करने में जुटे हुए हैं। और ये भी फाइनल है कि कुढ़नी में बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर लॉबिंग चल रही है। पूर्व विधायक केदार गुप्ता यहां से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस भूमिहार वोट को लेकर भूचाल मचा है उस पर भी बीजेपी मंथन कर रही है। दरअसल बोचहा का गणित और उपचुनाव आपको याद होगा। वो चुनाव बिहार में बीजेपी से भूमिहारों की नाराजगी की प्रयोगशाला बना था। इसका असर गठबंधन टूटने से लेकर महागठबंधन के मंत्रिमंडल और मोकामा में अनंत सिंह की जीत तक दिखा है। मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहारों की नाराजगी की एक स्थानीय वजह भी है। असल में मुजफ्फरपुर शहर में भूमिहार जाति से आने वाले बीजेपी विधायक और मंत्री रहे सुरेश शर्मा 2020 में हार गए थे। इस हार की एक बड़ी वजह यह रही कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले वैश्य समुदाय ने इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी को वोट दिया था। मुजफ्फरपुर और कुढ़नी विधानसभा आसपास ही है, लिहाजा इस समीकरण ने कुढ़नी पर भी असर डाला। कुढ़नी में तब बीजेपी से वैश्य उम्मीदवार केदार गुप्ता थे। भूमिहारों ने मुजफ्फरपुर का बदला कुढ़नी में बीजेपी के वैश्य उम्मीदवार के खिलाफ वोट देकर ले लिया था। अब सारे समीकरणों के बाद भी महागठबंधन 2015 के चुनाव को नहीं भूला है। 2015 में भी बिल्कुल आज वाली ही स्थिति थी।
उस समय भी बिहार की सियासत ऐसी ही थी, यानी जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन की मजबूत पार्टी थी। नीतीश कुमार और लालू यादव एक बैनर तले थे। इसके बाद भी कुढ़नी से बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और केदार गुप्ता ने बाजी मारी थी। और बीजेपी इसी उधेड़-बुन में उलझा हुआ है कि वो किसे उतारे, केदार गुप्ता को या किसी और को। फिलहाल बीजेपी के मंथन का दौर चल रहा है और ये बात भी जल्द साफ हो जाएगी कि कुढ़नी विधानसभा में बीजेपी की ओर से कौन ताल ठोकने जा रहा है। दावेदारी और नाम कई लोगों के चल रहे हैं, लेकिन मुहर किसी एक पर लगनी है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि ये लड़ाई महागठबंधन के लिए बहुत आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कुढ़नी में कई फैक्टर काम करने वाले हैं। चाहे मुकेश सहनी की बात कर लें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने के बाद अब कुढ़नी में भी अपना दांव खेलने जा रहे हैं। क्या होता है और क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं और उससे पहले लोगों के मन में क्या कुछ डाला जाता है, ये इंतजार का विषय है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।